श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव। मैं कॉन्फ्रेंस में कहीं जाता हूँ और कई जगह जाता हूँ, देखते हैं पुरुष महापुरुष और उनके कुछ लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें मिथ्याचारी की भी बातें रहती हैं। वो लोग तो नहीं बोलते, उनके जो साथ वाले वो उनके बारे में या तो बहुत ही काफ़ी वो कर देते हैं। तो हमको लगा कि एक अपना भी जीवनी ऊपर होना चाहिए रियल में। तो जैसे हमारा है हमारे पहले जन्म का पीड़ा वो है, हमारे स्थूल शरीर के रिश्ते का संबंध। जो मेरा पहले नाम था पुजारी, फिर बुल्लू, रमेश कुमार यादव, फिर स्वामी रमेशानंद सरस्वती का, मतलब यहाँ तक पहुँचने का। मेरे दादा थे, बड़े दादा थे गुदड़ी, उनसे छोटे दादा थे गजाधर, जो हमारे खुद के थे। दादा का नाम गजाधर था, उनसे छोटे थे विश्वनाथ। और ये जन्म स्थान था, जो जन्मभूमि है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वर्तमान में है उसके कैंपस में था मेरा, हम लोग का घर। 20-22 बीघा ज़मीन था, तीनों दादा को मिला करके 22 बीघा। गुदड़ी गजाधर विश्वनाथ का मिला करके 22 बीघा था। वो चला गया BHU के अंदर वर्तमान में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना है। उनके वैसे गुदड़ी के 2 लड़के हीरा राजा और गजाधर को लड़के थे बब्बन, राम जी, लाल जी, गोपाल जी। और विश्वनाथ के थे झिल्लू और मिल्लू। और मेरे जो पिता का नाम था राम जी यादव था, श्री राम जी यादव। उनके पिता का नाम गजाधर है। मेरा जो मतलब दादा तो उसमें रहे, पिता उता जी तो यहाँ आ गए थे सिर में, जहाँ वर्तमान रविदास मंदिर के बगल में है, गोवर्धन बाबा का मंदिर है, वही हम लोग का है पुश्तैनी ज़मीन वर्तमान में, स्थूल शरीर के रिश्ते का। और मेरे राम जी को 6 लड़के 6 लड़कियाँ हुए। सबसे बड़ी थी लक्ष्मीना, और एक कोई हुई थी, फिर उसके बाद अशोक कुमार यादव, फिर परिमा, श्यामा, फिर शिव कुमार यादव, फिर रामा, फिर और कोई हुए थे, फिर उसके बाद संतोष कुमार यादव, फिर कौशल्या, फिर हमारा शरीर। 12वां पुत्र के रूप में हमारा जन्म हुआ। 11 लोग नॉर्मल हुए थे और हमारा जन्म सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रोफेसर शैल दुबे थी, उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला। क्योंकि मैं गर्भ में ही, मेरे सभी लोग जो थे, बड़ी बहन थी ऑपरेशन में और चाची थे, और तो सब लोग बाहर थे। तो प्रोफेसर शैल दुबे ऑपरेशन की, उसी समय उन्होंने पुजारी नाम रख दिया। क्योंकि मैं पलथी हाथ बोलती थी बहन की, एकदम ट्रे में उसे ही निकला जब बाहर, पर एक खड़े चीरा लगी, फिर बेड़े लगा माँ को। तो फिर बाहर निकाली और हाथ ऐसे बोली, पलथी मार के हाथ जोड़ के ऐसे थे, बताती हैं अभी भी हैं वो लोग। तो मेरा 7 फरवरी 1978 11:44 पर हमारे स्थूल शरीर का जन्म हुआ सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। हमारी माता का नाम था चंपा देवी, पिता थे राम यादव। हमारी माँ ऐसी थी कि उनकी जितना भी वो की जाए कम है। मतलब हम लगभग 2016 में शरीर छोड़ी माता जी, 90+ थी, 90 से ऊपर हो गई थी। और कभी भी उनको बचवा, बाबू, भैया शब्द ही यूज करती थी। और हमारे पिताजी का फिर ये तो भी बाद में बताएंगे। फिर जन्म हुआ, फिर 9 अप्रैल 1980 को हमारी माताजी वो हो गई थी, गुरुमुख हो गई थी। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारू बाबा जी से
1973 में। फिर उसके बाद बाल बच्चे नहीं हुए। फिर उसके बाद हम हुए 78 में, 7 फरवरी 1978 में हम जन्म लिए हॉस्पिटल में। और इन लोग तो उसके बाद जन्म हुआ। फिर 9 अप्रैल 1980 में घर पे कुछ हुआ था तो महाराज जी गए थे। इनको हम बोले महाराज जी स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी बड़े होंगे हम विवाह नहीं करेंगे। और हमारा बस यही था कि विवाह नहीं करेंगे। जन्म से ही 2 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1980 हमको अच्छी तरह याद है। उसके बाद अपना पढ़ते गए। और कभी हम गरीबी भी गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा, जैसे जन्म भी जो होता है कुछ तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही प्रारब्ध और आवरा लेकर के स्थूल शरीर का जन्म होता है। कोई न कोई माता पिता ही जन्म देते हैं। उसमें जो आत्मा है वो परमात्मा से आत्मा जब तक है तभी हमारे शरीर का महत्व है। स्थूल शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से। मन इंद्रियां श्वासा जब तक आपका बैलेंस है तब तक आत्मा आपके शरीर में रहेगा। मन इंद्रियां आत्मा में जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट जितनी भी होती है रजिस्टर होती है, शरीर आत्मा सहने के योग्य नहीं रह जाती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देता है। चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी जीवात्मा। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होता है किसी भी जीवात्मा का। तो हुआ। फिर उसके बाद वचन दिए। फिर हम श्री गुरु रविदास विद्यालय है, पहले तो मंदिर पे हम जब शुरू में पढ़ते थे तो श्री गुरु रविदास विद्यालय में मंदिर पे पढ़ाई होती थी। अब तो थोड़ा सा दूरी हट करके बन गया स्कूल बाद में। तो वही जाते थे पढ़ते, पटरी वटरी लेकर के बचपना ना बीता श्री गोवर्धनपुर में बीता, उसी रविदास स्कूल में पढ़ते थे। और लगाव भी उसी तरह, जन्म भी और झुकाव भी होता गया। और पढ़ते थे 5 तक पढ़े। फिर जो भाई साहब थे थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले ही हमारे भाई लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। बड़े भाई साहब जो स्थूल शरीर के रिश्ते ये हमेशा रिश्ता जो होता है स्थूल शरीर का होता है। आत्मा सबका एक बराबर है। तो हमारी माँ बचवा और भैया के अलावा कोई शब्द यूज ही नहीं करती थी। तो फिर पढ़ा हुआ, फिर पढ़ने लगे। फिर जब यहाँ 8 पास कर लिया श्री रविदास विद्यालय से तो बच्चाओं में पढ़ने गए। फिर बच्चाओं में पढ़ते पढ़ते फिर हमारे पिताजी दूध का कारोबार करते थे, दूध बेचते थे। मतलब उनको मालवीय जी जब BHU छोड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बचपन थे तो अपने हाथ से बोलते थे कि पेड़ा खिलाए और एक पैकेट बिस्कुट दिए। और फिर जब बड़े हुए तो उनको जो सेंट्रल ऑफिस वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सेंट्रल ऑफिस है वहाँ का साइकिल स्टैंड उनको आजीवन दिया गया था जब 18 या 20 साल के हुए। और कैंटीन जो वहाँ का है वहाँ पे इनको जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इन्हीं का दूध उसमें लगेगा। तो दूध का कारोबार करते थे। IT में नौकरी भी लगी थी तो नौकरी नहीं की। उस समय जो भी रहा पैसा वैसा कम था सरकारी नौकरी में, तो दूध का कारोबार करते थे। फिर हम भी दूध नापे थे, जो है BHU के स्टैटिक्स के थे। तो हमारे यहाँ जो बड़े भाई थे तो एक तो सबसे बड़े अशोक कुमार यादव थे, वो तो BHU पेट्रोल पंप पे रहते थे। उनसे जो छोटे शिव कुमार यादव हैं ये लखनऊ PhD BHU से किए। फिर लखनऊ सचिवालय में शोध अधिकारी के पोस्ट पे कार्यरत हुए। फिर इसके बाद इनसे जो छोटे भाई हैं संतोष कुमार यादव वो बड़े बाबू हैं BHU में, वर्तमान में सेक्शन अफसर। अब फिर हम हैं हम ड्रेसर हुए। तो दूध नापना चालू किए तो दूध नापते थे। तो ये भाई जिसे दूध में पानी नहीं मिलाया जाता था, दूध सस्ता था, तो BD सिंह थे, उमेश सिंह थे, भट्ट साहब थे, प्रोफेसर केएन सिंह यादव थे, वर्तमान में पतंजलि योगपीठ में डायरेक्टर हैं। और खरे से YC चतुर्वेदी थे, खरे साहब थे। तो दूध में भाई लोग पानी मिला के देते थे और नहीं मिलाते तो उसे हम तो प्योर भी लेके चले जाते थे। अब पूछते थे, अब तो मानो एक दिन प्योर जाए एक दिन नहीं जाए। तो हम कहा हाँ पानी मिला है। तो लोग बोले कि छोटू जब रोने लगे, हम कहे नहीं हम नहीं। तो
पिताजी से बोले, पिताजी पानी क्यों मिलाते हैं दूध में? तो कहे बचवा ₹2, उसमें ₹2 लीटर दूध नपता था, महीना था ₹2 लीटर। तो बोले इतना कम पैसा दो ना, कहाँ से? तो फिर हम उनसे बोले आप पैसा कम देते इसलिए दूध में पानी मिलाते हैं। तो बोले बढ़ाए पैसा। तो वो बोले थे कि ₹16 देंगे, ₹15 तो प्योर दूध दे देंगे। तो ये लोग ₹12 दिए तो थोड़ा कम मिलाए, थोड़ा सा मिलाते थे, नहीं मिलाते थे तो हम प्योर ही लेके चले जाते थे। फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई इंटर में हम हो गए थे 96 में, और हॉस्टल में रहते थे। हमारे भाई साहब जो BHU बनारस यूनिवर्सिटी में ही स्टैटिक से थे, वो टॉप किए थे, तो इसलिए उनको हॉस्टल मिल गया था, तो उन्हें अपने साथ रखे थे। 96 तक हम हॉस्टल में थे। दूध नापना, पहले सुबह का मेरा नित्य कम था 9 अप्रैल 1980 से, तो महाराज जी का पर डे दर्शन करना। फिर उसके बाद हम जब और बड़े हुए तो डाफी जो अशोकपुरम कॉलोनी में है, वर्तमान में A3637 अशोकपुरम कॉलोनी डाफी सीर में महाराज जी का, जहाँ पे श्री वीतराग परमानंदेश्वर महादेव मंदिर बनाए हैं, वहीं पे महाराज जी रहते थे। लगभग 25 साल थे, 23 या 25 साल थे डाफी में। तो मैं उनका दर्शन करना और स्कूल जाना। फिर जब और बड़े हुए तो उनका दर्शन करना, फिर दूध नापना, फिर स्कूल जाना। फिर 1998 वन दरोगा का पोस्ट निकला, उसमें भरे, और जैसे खेत में दिखना वो करना। सुबह शाम दोनों टाइम महाराज का दोस्त जाते थे, पैर पकड़ते थे और चले जाते थे। फिर बाद में मालिश करने लगे उनका थोड़ा, गुरु जी का। और प्याज लहसुन तो हमारे घर पे था ही नहीं, बचपन मतलब 1973 से ही हमारे घर में प्याज लहसुन एकदम बंद। जबकि हमारे पिताजी एकदम उसके पहले शराब पीते थे, तो 73 में भी महाराज जी उनका शराब छुड़ाए और 78 में हमारा जन्म। तो फिर उसके बाद वो पढ़ते रहे, पढ़ते गए, फिर नृत्य किए। 98 पोस्ट निकले, अच्छा पेपर बना था, लगभग 91 नंबर आया था। तो महाराज जी बोले तो शादी नहीं करेगा था, कहा तो वन में रहा था, मालवीय जी स्वामी जी के भक्त ने, 8 तुहार नौकरी हो जाएगी। और 1999 में वो खरे ईश्वरचंद खरे थे, YCC सिंहाद्री वाइस चांसलर थे। वही उनको थोड़ा सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ था, कुछ स्पाइनल डिस्क। वो देखने गए तो खरे साहब उनसे लगे बताने कि ऐसे हैं कि दूध में इनके घर वाले पानी मिलाते थे, बता देते हैं। तो फिर उसके बाद जब बता देते तो सरबड़ी करे तो बहुत अच्छी बात, वो अंग्रेजी में ही बोलते थे, तो ऐसे लोग को तुरंत रखवाइए। तो फिर हम गए, तो जब खरे साहब ईश्वरचंद खरे BHU सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में कलर डॉपलर का उद्घाटन हुआ था, तो ये सिंहाद्री साहब थे, वो गए उद्घाटन करने। जब उद्घाटन करने गए तो खरे साहब को बोले, अरे वो तो आपके यहाँ दूध देता है, उसको रखवाओ इसमें। तो एज अटेंडेंट के पोस्ट पे रखे, 3 महीना हम वहाँ पे ड्यूटी किए थे कलर डॉपलर में। उस समय वहाँ के हेड थे प्रोफेसर DN वर्मा। तो तुरंत हमारा रख दिया, लेकिन हमारा उम्र 18 साल नहीं हुआ था, उस समय 17 साल ही थे। तो फिर उसके बाद 18 साल नहीं हुआ था, तो फिर हम हट गए। तो मुझसे जो बड़े भाई साहब हैं संतोष कुमार यादव सर बोले कि कोई है आपके घर में तो उसको भेज दीजिए। हमारा तो परमानेंट के लिए सिंहाद्री साहब लिख दिए कि इनको परमानेंट रख दिया जाए एज अटेंडेंट। रमेश कुमार यादव, सनापराम जी, पूरा एड्रेस जैसे भी लिखा जाता है, अब सब जगह ऑर्डर होता गया। फिर हुआ कि नहीं, उम्र 18 साल नहीं है, तो फिर हम हट गए। फिर 18 साल 1 महीने हुए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री YC कौन त्रिपाठी है ना, वहीं त्रिपाठी सर थे, वहाँ पे भेजे ईश्वरचंद खरे साहब। फिर वहाँ पे हमको रख दिए। तो वहाँ पे हम जून 1999 से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट में काम करना चालू किए। फिर कंट्रोलर गए, फिर कंट्रोलर से सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 2000 में चले गए। लेकिन BHU में कार्यरत हुए हम 19 जून 1999 से। फिर वही ड्यूटी, मतलब महाराज का दर्शन करना, और उसके बाद ड्यूटी करने के मतलब दर्शन करने के बाद ड्यूटी चले गया सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। पढ़ाई करते थे, पढ़ाई हमारा MA फर्स्ट ईयर में थे तो पढ़ाई छोड़ दिए, नौकरी लग गई जब सरकारी। तो
तो ड्यूटी से सुंदरा जैसे होता है, तो हमारा कैश कलेक्शन में ड्यूटी था। फिर उसके बाद ड्यूटी वहाँ करते थे महाराज का दर्शन। तो जब महाराज जी का हुआ कि 11 में पढ़ रहे थे तो स्वप्न दोष हुआ, तो बोले थे कि अब तो जवान हो गया, यदि कुछ सोच के हो रहा है आपके शरीर की मंदिरा से तो आपका शरीर दोषी है। बिना सोचे होता तो खान पीन रहन सहन संगत मैं तो और शरीर पूर्ण दोषी नहीं हूँ। तो ये तो एकदम सच्ची बात है। जो भी घटनाएं थोड़ी थोड़ी कमी यदि हम छुपाते हैं या माता पिता अपने गार्जियन से या दीक्षा गुरु से, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नहीं बताने योग्य होती तो मत बताइए, लेकिन कोशिश करिए सभी बताइए। तो आपको भी गुरु हर चीज़ को ज्ञान देते हैं जरूरत पड़ने पर, जो हमारा स्वयं का अनुभव है। और नौकरी था, क्योंकि नौकरी तो करेगा तो जहाँ जब मालवीय जी स्वामी जी के भक्त रहना 8 बार कोई कर दिए, फिर करना लगे। फिर 2007 में परमानेंट पोस्ट निकला और 2 जून 2007 में स्वामी परमानंद वितरागानंद सरस्वती जी नंगा बाबा जी के प्रमुख चला उत्तराधिकारी स्वामी परमानंद सरस्वती समारू बाबा जी ने हमको वहाँ से ये जो वर्तमान में स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम है यहाँ पर लाए। रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत में। यहाँ जो गुरु जी थे पहले छुछुआ पको भी BHU में थे, जो वर्तमान में रोहितेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर तपस्या करते थे, गुफा में रहते। 1000 उनके उम्र का तो भी पता नहीं था। वो इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए कि कायाकल्प साधु हो गए। और तमाम लोग उदाहरण उनका उम्र का पता नहीं, कभी दाढ़ी काली होती थी, कभी सफेद होती थी। हम पिताजी से पूछे तो पिताजी बोले कि हमारे दादा जैसे BHU में थे तो वो लोग भी जाते थे। तो बोले वो सही, हम उनके देखा थे। तो हमारी जो 3 पुश्त दादाजी का और हमारे जो पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी भी 105 साल के होकर शरीर छोड़े 8 दिसंबर 2022 में। तो बताते थे। फिर उसके बाद वहाँ छुछुआ पोखरा से सिर आए, फिर सिर से बंसी के पाए गढ़वा घाट, फिर बंसी पाही पे बिताए। वो देवरहा बाबा इनके शिष्य थे, हरिहर बाबा थे, मालवीय जी थे, बच्चू बाबा थे। तमाम मरवाड़ी लोग आते थे, बहुत भीड़ लगती थी इस आश्रम पे। फिर वो 1924 में यहाँ पे हैं जहाँ पे हम रहते हैं, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौसेवा आश्रम पे। तो यहाँ पे 2007 में जब महाराज जी डाफी से यहाँ आए तो हमको लेकर के आए। फिर यहीं पे सोना चालू कर दिए। सुबह उठते थे 3 बजे, यहाँ से जाते थे, फिर ड्यूटी चले जाते थे। फिर पोस्ट निकला अक्टूबर में 2007 में। तो महाराज जी कहे कौन नौकरिया करवा, कहूँ कि महाराज जी हो जी परमानेंट तो सही हो। कहना कौन करवा। तो हम बोले महाराज जी विवाह नहीं करना है, देखते हैं ड्रेसर वाले में आऊँ, क्योंकि 2002 में ही सरसुंदर हॉस्पिटल में वार्ड सहायक के पद पर कार्यरत हो गए थे। तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। देखते कभी कभी कोई आता है तो आपको खूब डीलिंग मारते हैं। तो महाराज ऐसा लगा। तो फिर वही बोले कि ज़्यादा तो हर के अच्छा की करी तो नौकरिया। तो हम कहे MS यदि पर्चा करिए तो हो जाए। तो सर्जरी का डॉक्टर सारे लोग हमें जानना है, यदि वो लोग MS हो जाए तो हो जाए। तो कहना सबसे ज़्यादा कि VK शुक्ला सर माना न ज़्यादा। तो कहना है उनका पूरा नाम लिख के लिया। तो हम रेडियोलॉजी में ड्यूटी करते थे तो गए वहाँ पूछे, 1-2 लोग से पूछे तो वो भी VK शुक्ला सर बताए। तो वहाँ गए तो सर से पूछे आशीष शुक्ला सर है। तो नहीं, उनका नाम है विजय कुमार शुक्ला, उनके पिता का नाम है राम सुचित शुक्ला। फिर महाराज कह के लिख के दे दिया। तो हम उनको 15 अक्टूबर को लिख के दे दिए। फिर वो हुआ कि उसमें पंजाब सिंह वाइस चांसलर थे। फिर उसके बाद लिख के दे दिए। तो फिर महाराज जी 1 महीने के बाद फिर पूछे कि क्या हो भयल। हम कह रहे महाराज जी शायद DK सिंह सर वो कुछ VC के करीबी हैं, उन्हें को हुई। घबरा मत, तो VK शुक्ला MS बनिए, उन बढ़िया तो नौकरिया हो जाए ना। तो हम कहे महाराज जी अब देखा जाए। तो फिर लिफाफा जब खुला तो VK शुक्ला सर MS हुए। तो हम बोले तो हम कहे कि अब तो हो जी। कहना मतलब ज़्यादा तो हार के रुके, एकदम भोजपुरी बोलते थे, तो हार के रुके नौकरी तो हार हो जी सब में। और OPD अटेंडेंट में 14 पोस्ट था और हम थे एक अनंत नारायण है, 2 लोग ही थे। तो उसमें भी हो गया। वार्ड सहायक में हुआ था। ड्रेसर वाले में क्वेश्चन पूछे थे कि हाइड्रोसिल का मरीज आएगा तो क्या करेंगे। सर घाव देखेंगे, यदि भीगा है तो डॉक्टर को बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे। फिर उसके बाद उसको जो उंड है उस पर सेवलान में या NS बेटाडीन से साफ करेंगे।
और उसके बाद कोकोनट बैंडेज बांधेंगे, फिर नगुट बांधने की सलाह देते हैं। कहीं स्पीड इसको हम कहीं स्पीड से सब जलन होती है कहना। और क्या बताएंगे, उसमें डायरेक्टर थे गजेंद्र सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे ये प्रोफेसर वी के शुक्ला, हो गए थे सर। वो महाराज जी बोले थे और उसके बाद डिफामा खुला वही हुए, क्योंकि महाराज जी एक हफ्ता पहले ही बोल दिए। तो हम बोले नहीं, डी के सिंह कहने का घबरा मत, तो वी के शुक्ला हुई। तो उसमें क्या था, उसमें एक लेकिन मंत्र दिए थे, हम भी उसके जपे। तो जो डायरेक्टर था 7 दिन छुट्टी लिए, जपे, लगा बिजली तड़कने। तो हमारे साथ बसंत, आशीष, दिनेश, संजय, ये 7 लोग को लगाए थे ड्यूटी, क्योंकि हम इसी जाली में जिसमें इस समय बोल रहे हैं, इसी में 7 दिन तक केवल पेशाब करने जाते थे। क्योंकि हम अन्न नमक 2005 से 2017 तक छोड़ दिए थे। गुरु जी का था कि मन इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन पे विजय पाना है, पहले जीवा कंट्रोल पे। तो ये 2005 में अन्न नमक पूरा छोड़ दिए। फिर उसके बाद 2017 में खाना चालू किया, अन्न खाना। प्याज लहसुन की तो कोई बात ही नहीं है। महाराज जी कहें कि प्याज लहसुन खाना मांस खाने बराबर है भैया। तो फिर वही शुक्ला हुए। फिर हमारी नौकरी उसमें हुई, ड्रेसर वाले में ज्वाइन किया और सब छोड़ दिए। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि नर सेवा करेंगे, उसके बदले में जो सैलरी मिलेगा तो स्वामी जी आश्रम पे लगा देंगे, जो खाने पीने बचेगा। और महाराज जी हमको कमल की उपाधि दिए थे। गुरु मंत्र हमको 2 बार दे चुके थे उसके पहले ही। फिर मतलब वही ड्यूटी करना, ये करना, फिर यहीं आश्रम पे ही रहते थे। फिर 22 मार्च 2010 को चैत्र नवरात्र के सप्तमी तिथि को यहाँ भंडारा था। उसी दिन महाराज जी, मेरे ज़िंदगी का वही इसी दिन परिवर्तन मेन ये था कि विवाह नहीं करेंगे ये, लेकिन इस बाबा वाले में मेन हमारी ज़िंदगी का सबसे अधिक परिवर्तन उसी दिन हुआ। 22 मार्च 2010 मेरे डूक का टी शर्ट पहने थे, बाल रखे थे, सब बनवा दिए। बोले भैया जिस लक्ष्य का आप चयन किए हैं उसी तरह का आपका पहनावा, रहन सहन, खान पीन होना चाहिए, तभी गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा होती है। कर्म, प्रार्थना, इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से आवरा होता है। उसी तरह से आपके शरीर पर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी। और आप तो कमल के फूल की उपाधि दिए, क्योंकि वो था ना कि कहा भैया, कोई के महाराज बोलते थे कि खाए के नहीं अटा था बाबा बन जा, कोई की बीमारी लग गल तो बाबा बन जाए, या कोई कहीं से मेहना रहा तो वो भी महान होते हैं। जिस दिन जिसको जब ज्ञान हो जाए महान है। लेकिन कि ऐसा बहुत कम लोग हैं जो जन्म से ही होकर पूर्व जन्म के कर्म, प्रार्थना, मनन चिंतन ऐसा वाला कि जन्म लेते ही संन्यास के रास्ते पे चल दे वाला। तो हर चीज़ के बीच में रह करके कोई कमी हमको जैसे होता था ना, 1000 रुपया महीना अशोक कुमार यादव जो इस दूसरे के रिश्ते के भाई थे वो देते थे, भट्ट साहब को दूध देते थे, उनका पूरा पैसा पिताजी देते थे। और जब वे लखनऊ में जो शोध अधिकारी थे तो हैं, जो वर्तमान में डायरेक्टर हो गए हैं योजना भवन सचिवालय में, शिव कुमार यादव वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं, शिव कुमार यादव, वो देते थे। फिर जो हमसे बड़े हैं संतोष कुमार यादव, वो सेक्शन अफसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही। तो और एक भाई के लड़के हैं, वो भी हैं सीनियर क्लर्क हैं। तो मेन है कि उसके लिए आपको कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन करेंगे। हम क्या पढ़ने गए, क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका कौन साक्षी है? स्वयं का आत्मा है ना कि हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारा यही था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नौकरी करेंगे और आश्रम पे डेली आएंगे, और गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा रही, सफलता मिली। कर्म, प्रार्थना, इच्छा आप ही को ही करना है, मनन चिंतन, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करेंगे। तो पूर्वजनों का कर्म यदि इस समय तो बहुत समस्या है, नौकरी की आए दिन समस्या, चाह करके भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे पात्र हैं जिनको कि कराना चाहिए, हमसे जो जुड़े हैं। हमारा यही है कि न मुझे स्वर्ग, न मोक्ष, न नरक। नर सेवा करते हैं, उसके बाद में तनख्वाह पाते हैं। स्वामी पितरागन कुटिया रमना गौ सेवाश्रम पर किसी न किसी रूप में लगाते हैं। जो जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति सदैव मिलती रहे। गुरु ईश्वर प्रकृति से मात्र यही मेरी इच्छा है, इसीलिए कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद वही 22 मार्च को जब नामकरण किए रमेश कुमार यादव से, स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए।
और आश्रम की जिम्मेदारी उसी दिन सौंपे कि भैया जो लक्ष्य का चयन के लिए हुआ वो के कर्म इंदिरा ज्ञान इंदिरा से करा, मन से करावा, परमात्मा से आत्मा के दिखावा, तोरे ऊपर सदैव की कृपा बनल रही। तब से वही हमारी रास्ता चेंज हुआ। फिर ड्यूटी जाते हैं, वहाँ पर ड्रेस में रहते हैं। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ड्रेसर का जो पद है उस पद के सेवादार बन के रहते हैं। ये नहीं कि वहाँ बाबागिरी करते हैं। और यहाँ पे जो संन्यास ग्रहण कराए हैं श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाज के प्रमुख उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त 22 मार्च 2010 को ही कर दिए। स्वामी बोले कि और सौंपे और बोले वही कि जो जुड़े हों। तो ये जो आश्रम है भक्त और भगवान का आश्रम, यहाँ पे गाय लगभग 350 है, 200-250 के आसपास नंदी है। और 1924 ये आश्रम है, लगभग 42 बीघे में है। जो जैसा करता है उसको परिणाम यहाँ मिलता है। क्योंकि कुछ बाबा ऐसे भी थे जो दातुन काट दिए, पेड़ हो गया, लेकिन ऐसा कर्म किए कि बाद में उनके मैगट्स पड़ गए। उनका उस समय गुरुजी इनको बनाए थे उत्तराधिकारी, लेकिन थोड़ा वो थे प्रभावशाली थे, अपने बन गए। उसी से ऐसे इस समय भी है। तमाम ऐसे एक जगह सिद्धपीठ बोलते हैं, एक जगह जो कार्य किए नहीं उसको समाज में बोलते हैं। इसी तरह हर जगह होती होगी। कुछ तो महापुरुष हैं, ये नहीं कि सारे जीवात्मा वो हैं। जो भी कार्य आप निंदनीय पूजनीय कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, अधर्म का कर रहे हैं, वो कुछ पूर्व जन्म में कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करके पैदा होते हैं, कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत के ही कारण जमीन शरीर को परिणाम मिलता है। हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। कभी कभी रहन सहन संगत की वजह से पड़ जाता है कि किसी को आप अच्छा जान रहे हैं, उसको स्थान दे दिया तो फिर वो आपका ही गुरु बनने लगता है। तमाम देख रहे हैं हम घटनाएं। हॉस्पिटल में है, जो पद मिला है उस पद के सेवादार न बन करके वहाँ पे वो लगते हैं करने। कुछ लोग हैं कि बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। तो हर जीवात्मा में अच्छे धर्म अधर्म पूजनीय निंदनीय कार्य करने वाले हैं। इसी तरह संन्यास में भी हैं, कुछ बहुत पूजनीय है, कुछ निंदनीय कार्य करके भी पूजनीय बनते हैं, अधर्म के रास्ते पे चलते हैं और धर्म का समाज में कहते लिखते हैं। कहीं ना कहीं ये मिथ्याचारी बातें हैं। क्योंकि ये उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से, न कि मन इंद्रिय श्वासा से है। तो हम जो समाज में कर रहे हैं क्या उसको किए, शिष्य धर्म का पालन किए, मातृ धर्म पितृ धर्म का पालन किए। हमारी माता जी की जब शरीर छोड़ना था 2009 में, हमारे पिताजी का तबीयत खराब हुआ, जो स्थूल शरीर के रिश्ते के पिताजी राम जी यादव हुआ। और इतना खराब हुआ कि डॉक्टर के त्रिपाठी, डॉक्टर पी आर गुप्ता जवाब दिए कि अभी ये नहीं, कुछ दिन के रहेंगे। तो हम बोले सीसीयू में लेके गए, हम कहे सर इनका दवा लिख दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, शरीर छोड़ देंगे, 2-4 दिन में रोएगा, फिर चुप हो जाएगा। अब मरना तो निश्चित है, उम्र भी हो गई है। तो हम उनको घर लेकर के आए। तो ड्यूटी से आते थे तो उनको इंजेक्शन जो दिए थे, IV कैनुला लगाए थे, उसी से दे करके फिर आश्रम पे यहाँ वितरागानंद चरवना गुरु से आश्रम आते थे और सुबह जाते समय लगा देते थे। और हमारी माता जी एक दिन उसी तरह बोली कि अरे बच्चे महाराज जी तू तो बाबा हो गईला, और समाज में कहियन कि देखा एक लड़का बाबा हो और एक पति के एक रहता है, पति मर गया, तो ऐसा कोनो उपाय करा कि हमार जो शरीर है तोरे बाहू के आगे छूट गया। बाहू माई हम कही। तो माता जी, हम बोले माता जी ये तो पिताजी का तो जवाब डॉक्टर दे दिए हैं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। तो उनको 3 दवा बोले थे। फिर बाद में बोले कि जब मरना है तो फिर वही काली मिर्च, जो महाराज जी की दवाई, बोले मेरे दवा काली मिर्च दा, 100 रुपये का इलाज है। फिर उसको रात को पानी में भिगोते थे, रगड़ते थे, घुट्टू रखे, 5-6 किलो उनको मिर्च, काली मिर्च गोल वाली खिलाए। सब दवा बंद थी। और फिर माता जी का तबीयत खराब हुआ 2016 में, चेस्ट पेन हुआ। तो उस समय हमारे जो स्थूल शरीर के रिश्ते के अच्छा कोई भी त्यौहार था, 5 बहनें आई थी घर पे और भाई तीनों भाई थे। हम तो आश्रम पे रहते और भी अच्छू चले जाते थे। घर पे जब नामकरण कर दिए तो घर पे जाना कम कर दिए, मतलब वही खाना खाने जाते थे वो। क्योंकि 2017 में अन्न लेना चालू किए, तो उसके पहले हम घर पे ही दूध यहाँ आश्रम के कुछ भी नहीं लेते थे।
हमारे यहाँ एक गाय थी, बिना बच्चा दिए बिना धनाई दूध 4.5-5 साल तक बच्चे दूध दी 6 लीटर देती थी। वो पूरा दूध ही पीते थे हम, और ड्राई फ्रूट खाते थे, और ड्यूटी से छुटने पर फल लेते थे। फिर शाम को मतलब उनका था कि सूर्य डूबने से पहले भोजन ले लिया करिए, तो दूध पी लेते थे, फिर सो जाते थे। मन इंद्रियाँ कंट्रोल है तो आपको स्वप्न दोष पे भी कंट्रोल हो जाता है। एकदम हमारा स्वयं का अनुभव 8 साल 9 साल 7 साल तक नहीं होगा। तो फिर माता जी का हुआ तो फ़ोन की, हम उस समय ड्यूटी पे थे, उसमें इंचार्ज थे लक्ष्मी मुखर्जी और मंजू प्रकाश। तो फ़ोन वही लोग उठाई, तो हमारे पास तो जैसे हम मोबाइल अब रखे हैं 2019 जब कुंभ में थे 40 दिन, उसके बाद रखना चालू किया, तो पहले नहीं था। तो फिर बेसिक फ़ोन गया था हॉस्पिटल में, सरसुंदर हॉस्पिटल मिल सजीव वार्ड में कार्यरत थे ड्रेसर पद पे। तो बोले माता जी देखिए मौका है, यदि आपके जो उस दिन हमको सही कह रही थी, कहत रहलू कि तुम्हारे बाबू के आगे हम चले तो हमारे बन जात, तो थोड़ा बर्दाश्त करूँ, 15-20 मिनट में तुम्हारे शरीर की आत्मा छोड़ गई, तुम्हार बन जी। कहा अब हम न रह, तब हम बड़े भाई साहब थे संतोष, वो तो मोबाइल रखते थे, तो बोले तुरंत माता जी को लेके आइए। फिर वही दिखाए, फिर सीसीयू में भर्ती थी। तो 5वां दिन हम थे, सुबह उठे 3 बजे, आश्रम पे वहीं हॉस्पिटल में रुक गए। हम थे बसंत और कुमाऊबा रुके थे, और जो लखनऊ वाले भाई हैं शिव कुमार यादव जो सचिवालय में डायरेक्टर हैं वो थे, और शिव संतोष थे। मतलब लगभग 4 लड़के 5 लड़कियां और उनके जो नाती पोते सब घर पे थे उस समय जब माता जी से चुके। तो हम लोग तो हॉस्पिटल में थे सब चाहे भाई। फिर गए, उनको नहवाए, पाउडर छिड़के, फ्रेश करने के बाद पाउडर छिड़क के कहा मतलब माता जी बोली भगवान जैसन हमार लाल इतना हमार सेवा करत हैं। तो हम कल लाल फल मत कहा माता जी, जो महाराज जी आपके मंत्र दिले हुए ओकर जप करा। तब वही फिर राम गैस्पिन पे हो गई, उसके बाद तुरंत गैस्पिन चली गई। वहाँ पे सारे हम थे, सिस्टर लोग थे, डॉक्टर थे। गैस्पिन मारती थी, 11वें बार राम करके घिंची सांस, तो डॉक्टर बोले सिर्फ हम कह नहीं सीपीआर मत करिए, वो नहीं बचेंगे, और फिर चली गई। फिर वही घर लेकर के आए, फिर दाह संस्कार किए गए। फिर अब पिताजी बचे, तो पिताजी का सेवा किए, मतलब ड्यूटी जिस दिन मंगलवार को उनको स्नान कराना, ये कराना, बीच में तबीयत खराब थी काफ़ी, और फिर आश्रम पे चले आना। फिर जब 2010 में नामकरण किए तो हम फिर जब जाना ना घर पे कम कर दिया। जब कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन जब बुलाते थे तब जाते थे, तो आश्रम पे ही रहने, ड्यूटी से आश्रम रहना चालू कर दिए। फिर 2022 में हमारे बड़े भाई साहब पूछे कि अरे पिताजी का कब तक रही हैं, तो हमको अंदर से फिर हम कल बताएंगे। तो रात में मनन चिंतन करिए, जिस चीज़ का आप स्थूल शरीर से मनन चिंतन, जैसा आप कर्म प्रार्थना इच्छा करेंगे वैसा प्रारब्ध बनेगा। जिस तरह का मनन चिंतन करेंगे शरीर का आवरा उसी तरह होता है। और रात को जो मनन चिंतन करके आप सो रहे हैं, रात में स्वयं वही चीज़ अनुभव और उसी चीज़ की दर्शन होती है। आपको डिपेंड करता है किस चीज़ कैसा मनन चिंतन कर रहे हैं। आध्यात्मिक सात्विक करेंगे, सात्विक वचन विचारें आएंगी, तामसिक करेंगे, तामसिक आएगी, राशि करेंगे, राशि प्रवृत्तियाँ रात में सोने पे आएगी। तो ऐसे बीता कुछ। फिर हमारे जो गुरु जी थे वो ब्रह्म ऋषि थे, और जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा थे, इतना कर्म प्रदर्शन के कायाकल्प हुए। उनके जो उत्तराधिकारी चेला थे स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ, उनको बोले थे गाय की सेवा करिए, गीता सुनाइए, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो उसको स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ, जो कि हमारे दीक्षा गुरु और उत्तराधिकारी वही हमको बनाए। वो ब्रह्म ऋषि थे, जिसका प्रमाण कई ठो है, हम खुद हैं उसका साक्षी। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है थोड़ी हम भूल जाएंगे। क्योंकि 22 को लिखिए 2 घंटा पर डे मालवीय जी की, स्वामी जी की, आश्रम की, मन इंद्रियां आत्मा श्वास, ये सब पे 2 घंटा प्रतिदिन देते थे। उसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। फिर पिताजी का हुआ क्योंकि 20 दिन और इनके शरीर में आत्मा रहेंगी, क्योंकि उस समय उत्तरायण नहीं थे। तो हम लोग उत्तरायण चढ़ेगा, उसी के दूसरे दिन शरीर हो सकता है, क्योंकि हम तो कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर सकते हैं। प्रणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रही
तो छोड़ देंगे। तो वही 18वें दिन भोर में हम उनको किए कि आज महाराज जी भाई सबको जो शरीर के रिश्ते हैं कि उनको हम अब तो बड़े बाबू बोलते हैं, संतोषी बोलते हैं, तो वो हमको महाराज जी बोलते हैं। घर वाले सब वही अब जो रिश्ते के हैं, जो पहले हमारे ही रिश्ते के थे, सारे लोग वही कोई महाराज जी कोई स्वामी जी बोलते हैं। ये होना भी चाहिए, जहाँ जन्म है वही पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि हमको जन्म से सब लोग जान रहे हैं क्या क्या किए, कैसे किए, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। डाफी में जो 3 घर के पहले हमारा घर है, फिर 3 आज वहाँ उसी रास्ते आते जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जब बुलाते हैं तभी जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो बीमार हुए, शरीर खा पी करके टहल के आए, सोए सोए रह गए। फिर आए, उनका था अंतिम इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए और आप आगे दिया। तो हम कहे कि हम तो संन्यास लिए, कहे उसको अब हम अपन इच्छा बता दिया, आप गए। तो जो हमसे बड़े भाई साहब हैं संतोष, वो अग्नि दिए, हम भी पढ़े। फिर उनका पूरा 13 दिन तक का जो होता है कि ये, लेकिन हम बस वही 13 जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन गए, फिर 13 वाले दिन गए थे। और फिर उसके बाद पिंडदान दिए। जब शरीर छोड़ दिए तो माता पिता होता है कि अपने गोदड़ी गजाधर विश्वनाथ के वंशज से लेकर के माता पिता तक के दिए। चाचा को जैसे है ना, हमारे गोपाल जी हैं, लाल जी हैं, बड़े पिता बब्बन थे, तो जितने रिश्ते का वो था सबका पिंडदान दिए। फिर अपने गुरुओं का तर्पण किए। फिर स्वयं के शरीर का भी पिंडदान हम दे दिए। अपने स्वयं के शरीर का पिंडदान पिशाच मोचन जब उन लोग को दिए, फिर उसके बाद अपना दिए। गया फिर दिए, बद्रीनाथ भी दे चुके हैं। तो फिर उसके बाद 17 ये हुआ। फिर हमारे साथ स्वप्न दोष हुआ 3 अक्टूबर 2022 को। उसमें पूरा धागा की तरह जमा। फिर हमारा इस पर भी नहीं निकल, वो पेशाब को ही रोक दिया। बहुत तेज पेन होने लगा। फिर टाँच बार देखे तो फिर उसको हाथ से खींचे, ब्लीडिंग हुआ। 16 से 12 हीमोग्लोबिन हो गया। फिर जो हमको ज्ञान था अब क्या इतना हुआ कि मतलब वहाँ से इधर आश्रम पे ही, उसमें कहीं ना कहीं मेरी शरीर की वो गलती हुई थी, क्योंकि गुरुजी बोले थे सूर्य डूब जाए तो गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। अब पिंडदान दिए थे, हमने खाना चालू कर दिया 2017 से। तो फिर उसके बाद अपना हम 16 हुआ। फिर उसके बाद ब्लीडिंग इतना हुआ कि हो ना, फिर शीशम का पत्ती तोड़ के खाया। अपने आश्रम में एक पेड़ था, वो पेड़ इस समय सूख गया। और फिर टेनेक्सा टॉबलेट लिए, BHU में लिए। ब्लीडिंग तो कुछ देर तक आया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम हुआ। तो हम गए खन्ना सर को दिखाए, एक खन्ना सर को। तो सर अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, तो डॉक्टर पवित्रन से ले गए। तो उसमें यही था कि आपको इसको गल बन रहा है, जब जिसका जहन निकलता है वो बन जाता है। लेकिन हम लोग सुने थे, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। तो फिर अपना बोले कि ऐसा कार्य जो बताया जो कि सन्यास के खिलाफ था। तो हम बोले अरे सर, हम तो अपने दीक्षा गुरु को वचन संकल्प प्रतिज्ञा दे दिए हैं, और जब तक शरीर में आत्मा है ये कार्य नहीं करना हमको, भले शरीर छूट जाए। कहे तब ज्ञान, अब इसके बारे में हम तो उतना नहीं बता पाएंगे, हम लोग संसारिक है। अपने इसी गुरुओं से पूछिए। फिर पूछना चालू किए। तो हमारा ही मेन उद्देश्य था कि यदि 45 साल की उम्र में आपके शरीर के साथ इस पर जो भी स्वप्न दोष या जो भी कभी धागे की तरह बना या नहीं बना, यदि बना तो आपने क्या उपाय किया उसके लिए। तो लगभग 250-300 लोग से संपर्क किए, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हमारे संपर्क में पूछे। तो हमको बोले किताबी नॉलेज और महापुरुषों की नॉलेज नहीं चाहिए, स्वयं के शरीर के चाहिए, चाहे सांसारिक हो चाहे सन्यासी। यदि आपके शरीर के साथ ऐसा हुआ तो आपने क्या उपाय किया। तो अभी तक तो उत्तर नहीं दिया। तो फिर हम अरविंद, फिर दोबारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही ड्यूटी पर पीरियड में। अरविंद सर से बोले तो सर बोले देखिए, आपको जो भी पुरुष बताए नहीं जानते हैं, आपको ज्ञान हो न हो, यदि ऐसी तरह कंडीशन रहा तो आपका यूरेटर या तो यूरेथ्रा में रप्चर होगा, और आपको हॉस्पिटल में ज्ञान उद्गामी कौन हो न हो, हॉस्पिटल गामी आप हो जाएंगे। यदि जीना है तो आपको उसको जेली डालिए, उसमें उसको यदि डाइल्यूट करना है और खाने पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो शायद हो जाए।
क्योंकि सबका अनुभव हम लोग तो संसारी क्या जानते हैं। तो वही वह नींबू और संतरा डेली खाना चालू किए। और जब ऐसी प्रॉब्लम में मतलब भारीपन हो तो जालेकुन जेली डालते थे, मसाज करते। पहली बार तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, निकालने में निकल ही नहीं रहा था। फिर बेचारे फ़ोन किए सुधीर जी को, कुमार बाबा को, मनोज जी बाबा वार्ड मिलसरी वार्ड में व्हाट्सएप को, तो वो बताए विचार बदलेंगे तभी निकलेगा। फिर उनको कुछ संन्यास धर्म के खिलाफ विचार बदलना पड़ा, तब जाके मसाज किए तो निकला। फिर 9 बार हमको कहीं ना कहीं संन्यास धर्म का उल्लंघन किए, जालेकुन जेली डालें, मसाज किए, उसके बाद निकाले। फिर उसके बाद 31 जनवरी 2023 को स्वप्न दोष हुआ, तो उसमें पूरा डायलूट हुआ था। यदि कुछ हमारे स्वप्न दोष में सोच के हो रहा है तो हमारा शरीर दोषी है। अब बिना इच्छा किए स्वप्न दोष नहीं होता है। खान पियन रहन सहन संगत प्लस इच्छा यदि नहीं हुआ, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जैसा आप करेंगे वैसा ही प्रारब्ध और आता है। ये नहीं है कि आपको होगा, ये हमारी जो स्वयं का अनुभव, अब पूरा भी अनुभव है, 7 साल से 9 साल तक का अनुभव है, इससे ज़्यादा भी हमारा नहीं है। क्योंकि 9 साल के बाद हुआ था हमको, तभी वो घटना ऐसा हुआ। फिर मसाज निकाले हैं, अभी 31 जनवरी 2023 को हुआ। फिर उसमें भी हमका साक्षी कौन है? हमारा आत्मा है ना। हम आपको कहें ऐसे ऐसे, लेकिन वो चीज़ की नहीं। किसी को घटना घटी तो जो चीज़ हुआ है उसको बताना चाहिए, ये नहीं कि समाज में छुपाना चाहिए। कोई जाने न जाने स्वयं का आपका परमात्मा से आत्मा जान रहा है। और कर्म प्रार्थना इच्छा से ही आप संन्यास जैसा करेंगे वो सन्यासी बनेंगे, संसारी बनेंगे। मनन चिंतन करेंगे, तामसिक प्रवृत्ति हावी रहेगी। राशि करेंगे राशि, सात्विक करेंगे सात्विक रहेंगे। हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार है। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंता करना स्थूल शरीर का कार्य है। परिणाम जो होता है गुरु ईश्वर प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको यदि आप समर्पित करते रहे तो हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हमारे शरीर रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती यहाँ तक पहुँचे। और मेरे पिताजी शरीर छोड़े, पिंडदान दिए। फिर आज 22 मार्च से हम एकदम पूरा हमारे अंदर चेंजिंग, मतलब दर्शन करना, स्वामी परमानंद सरस्वती महाराज का दर्शन करना, स्कूल जाना, फिर नौकरी पे जाना, जो डेसर का पद है उस पद के सेवादार बन के रहना चाहिए। आप कुछ भी रहें, लेकिन जहाँ पे कार्यरत है वहाँ पर उस पद के सेवादार बन के रहिए। कभी आपको अशांति नहीं आती है। मिलेंगे उसको, जिसकी जो प्रवृत्ति है तामसिक है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यदि हम भी उसी में परिवर्तन होगा तो फिर हमारे में उनके में अंतर क्या है? हम अपने सात्विक विचार को ऐसा रखें कि उसके अंदर परिवर्तन हो जाए। लेकिन अधर्म ज़्यादा हो जाए, निंदनीय कार्य ज़्यादा हो जाए तो उसको उत्तर भी देना जरूरी है। नहीं देते तो वो भी अधर्म का ही आप साथ दे रहे हैं। तो आप साथ दे रहे हैं, कोई है जिसे बहुत अच्छा आदमी हो और हम उसके ऋणी हैं, तो उसको ज़रूरत पड़ रहा है तो हम उससे सहायता ले रहे हैं। उसको ज़रूरत पड़ रहा है, अरे हम सन्यासी, हमसे नहीं मतलब, ये भी कहीं ना कहीं मिथ्याचारी काम है। तो हम उससे एकदम सहारा न लें। हम ही जैसे कुछ लोग हमारे ऐसे विश्वास पात्र आदमी हैं, जैसे प्रदीप, बसंत हैं, गीत है, कुछ तमाम कितने लोग का नाम बताएं। ये लोग को एकदम ही विश्वास पात्र आदमी हैं। एक आशीष है, भाई का लड़का है, वो तो हमको लगता है हमसे भी ज़्यादा उसके अंदर वो है। कभी भी वो हमारी बात का जवाब नहीं देता है। और लोग तो कभी न कभी लेके परंतु लगाते हैं, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ जवाब कभी नहीं देते हैं। ये होता है, पहले हर मन इंद्रियाँ को आत्मा का भक्त व शिष्य बन के रहना चाहिए। कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन यदि आपके स्थूल शरीर के परमात्मा से आत्मा का भक्त व शिष्य बन के है और कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं तो सफल। यदि पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन बहुत प्रभावशाली नहीं है तो सफलता मिलती है। ये मेरा जो स्वयं का अनुभव है। तो फिर वही संन्यास ले जाए और पैतृक संपत्ति भाई के लड़कों को लिख दी है, जिसमें आशीष को हमारा मेन है। यदि उसकी सर्विस नहीं लगती है तो जो है हमारे मतलब हिस्से का आधे में वो रहेंगे, आधे में सारे लोग को दिए हैं। लिस्ट टाइम पर तो लिख दिए सबको, लेकिन उसमें परिवर्तन किए हैं। और संतोष जो थे, ये जो होता है एक पुत्र धर्म का ऐसा पालन किए कि वो जितना कहा जाए कम ही है। दोनों शिव कुमार संतोष, लेकिन संतोष तो कुमार यादव जो वर्तमान में बनारस यूनिवर्सिटी में सेक्शन अफसर हैं। यदि पुत्र धर्म का पालन करना है
पितृ धर्म को कैसे मतलब पिता माता पिता की सेवा करना है, तो उनसे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम तो नहीं सेवा किए तो उसके बारे में उतना नहीं बता पाएंगे। लेकिन अंतिम समय पर जो भी हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, तो शरीर छोड़ते समय ये हमारा स्थूल शरीर पिताजी में तो नहीं था, माता जी में और ये जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, शरीर छोड़ते समय पूरी 1:30 मतलब 3 बजे से लेकर के 9:45 तक पूरी घटना एक एक सेकेंड मिनट बताते ही चले गए कि अभी आज हमारे स्थूल शरीर को आत्मा छोड़ेगा। आश्रम के कागज पत्तर सारी जिम्मेदारी सौंप दिए और कमल के फूल की उपाधि हमको दिए। और उनके जो दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगामा थे, उनको शिव के अवतारी पुरुष मानते थे, बोलते थे। उनका हाथ पैर ठेवनी से नीचे था। और मालवी जी 64 तक थे यहाँ पे, जिस आश्रम में हम रहते हैं। मालवी जी आते थे बराबर, तमाम महापुरुष आते थे। अभी हाल में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री वो आए थे, उससे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो वर्तमान में शंकराचार्य बन गए, वो आए थे हमारे आश्रम पे। ऐसे ऐसे महापुरुष काफ़ी लोग आए हैं, क्योंकि ये बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ पे 40 साल तपस्या की है और उनको शरीर छोड़ते समय बैठ करके समाधि लिए सर से छोड़े थे, छेद हो गया, पूरा उजाला हो गया था। 3:45 बजे शरीर छोड़े थे ब्रह्म मुहूर्त में। चैत्र नवरात्र सप्तमी तिथि को छोड़े थे। और हमारे दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद समारोह हुआ 16 अप्रैल मनमास द्वितीया 16 अप्रैल 2010 को शरीर छोड़े। मेरा परिचय श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला के रूप में मेरा नामकरण स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुल्लू बाबा के नाम से जाना जाता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9415 70 64 72। वर्तमान में मैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत हूँ, सरकारी। और उसके बाद स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम का जो ट्रस्ट बनाए हैं उसके अध्यक्ष है, ट्रस्टी ऑफ बोर्ड के वो है। उसमें हैं हमारे आश्रम पे जैसे स्वामी कृष्णानंद सरस्वती होशिला बाबा हैं, स्वामी धर्मानंद सरस्वती हैं, स्वामी रविंद्रानंद सरस्वती हैं, स्वामी धनंजयानंद सरस्वती हैं, जिनका नाम संजय पाल है। धर्मानंद जो है तो इस वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम पर श्री कृष्णानंद सरस्वती होशिला बाबा रहते हैं 24 घंटा, और स्वामी धर्मानंद सरस्वती रहते हैं। और उत्तराधिकारी जो शरीर छोड़ते समय हम ही थे महाराज जी के, और हम थे बसंत राहुल और जितने। फिर शरीर छोड़ने के बाद सबको फ़ोन कर करके बुलाया गया बसंत के मोबाइल से, फिर जिम्मेदारी सौंपे हैं। अब वो कितना उसको निभाते हैं वो उनका आत्मा जानता है कि क्या क्या कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए हैं और समाज में क्या कहते हैं लिखते हैं। हर स्वयं का उनका शरीर जिम्मेदार होता है। ब्रह्मलीन गुरु जी जब हो रहे थे तो ये हनुमान मंदिर में ही शरीर छोड़े, फिर आधे घंटे के बाद फिर बोलने लगे। फिर ले गए शिव गंगा में, फिर वहाँ पे फिर जब शरीर छोड़ दिए तो सारे लोग को फ़ोन किया गया, वो जुटना चालू हुए। तो फिर उसके बाद लेकर के आए, फिर 17 तारीख को उनको केदार घाट पे गंगा में प्रवाह किया गया, जल समाधि दिया गया। यही है मेरे जीवन का परिचय। पता स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम, गौशाश्रम रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत। पिन कोड है 221011। और इस पर गूगल पे भी डाले हैं स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट 167/21 रमना टिकरी वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत। और एक और है जो डाफी में, जहाँ पे वहाँ पे श्री भी तराग परमानंदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए हैं। वो भी गूगल रास्ते वाले पे है, श्री भी तराग परमानंदेश्वर महादेव मंदिर, ये 3637 अशोकपुरम कॉलोनी, डाफी सीर गोवर्धनपुर BHU वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश भारत। ये दोनों गूगल पे हैं। और वो भी है QR कोड भी बना दिए ट्रस्ट का जो खाता है SBI में। तो ट्रस्ट हमारा जो सैलरी है उसी में डालते हैं। पहले तो 20,000 हर महीने डालते हैं, उसके बाद जो बचा होता है महीने के लास्ट में पूरा डाल देते हैं। बसंत जी वो ले डाल देते हैं।
जो भी हमारे पास कोई भी दान होता है सारे उसी ट्रस्ट के खाते में डालते हैं। फिर जो भी कार्य करते हैं स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम के नाम से करते हैं, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। दान जो देते हैं उसी में डालते हैं। अब तो हमारे आश्रम को G12 कौन होता है वो सर्टिफिकेट मिल गया, 80 GB मिल गया है सर्टिफिकेट। श्री हरि ओम, श्री गुरु, श्री हरि शरणम, श्री वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव, श्री हरि हर हर महादेव।